हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा जो 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस पार्ट 2 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू टेल समथिंग। जैसे कि हर लेक्चर्स के मैं स्टार्ट में कुछ ये जो चीजें अनाउंसमेंट है ये मैं बोल रहा हूं, आपका जस्ट 1 मिनट लूंगा यहाँ पे कि बेसिकली कि आप जो है अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स जो है 10th स्टैंडर्ड के लिए वो हमने टोटली कंप्लीट कर दिया है। बहुत पहले ही हमारा जो अलजेब्रा था यानी ज्योमेट्री था, मैथ्स पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 2, वो सभी चीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर हर चीज हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वीडियो बना के रखा हुआ है। आप जाके हमारे जो भी प्लेलिस्ट होते हैं उसमें जाके आप ढूंढ सकते हो, या फिर आप सीधा सर्च मारोगे। फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, सर्कल, लेट्स सपोज कि चैप्टर का नाम है सर्कल, अलजेब्रा का है, ज्योमेट्री का, जो भी है, तो वो सर्च मार के आप आगे JR ट्यूटोरियल्स अगर लिख के डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो भी आपको हमारा वीडियोस दिखाई दे देगा। बस थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आप देखना चाहते हो, चाहे आप अभी 10th के स्टूडेंट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपके कोई छोटे भाई बहन रिलेटिव्स होंगे तो उनको भी इन्फॉर्म कर देना कि 7वीं से लेके 11th स्टैंडर्ड तक ये जितने भी स्टैंडर्ड है हर एक के साइंस एंड मैथ्स के वीडियोस आपको टोटली मिल जाएंगे हमारे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो यही अनाउंसमेंट करना था मुझे, एंड बेसिकली बाकी चीजें तो आपको पता ही है। तो आप ये जो खबर है ये सबको फैला दो दोस्तों, क्योंकि बहुत कम लोग को पता चलता है कि हमने ऑलरेडी सब चीज बना के रखा हुआ है। जो लोग पुराने हैं उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो लोग नए हैं दोस्तों उनको नहीं पता था। दैट्स वाई ये हम हर वीडियो के स्टार्ट में 1 मिनट के लिए आपके लिए मैसेज पहुंचा रहे। और मेरा जो हेल्प आप कर सकते हो एक तरीके से वो ये है कि ये जो मैसेज मैं बोल रहा हूं वो अपने आप ओन लैंग्वेज में, आप जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको भी ये मैसेज आगे पहुंचा देना ताकि उनको पता चल जाए। और जो भी पढ़ाई वो करना चाहते हैं साइंस का, मैथ्स का, एंड जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो ढूंढ के आराम से पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के अंदर से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखो, आज हमारा चौथा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर नहीं है, देखा जाए तो सेकंड लास्ट लेक्चर यू कैन से ऑफ दिस चैप्टर। और बेसिकली बात करूं इसके पहले जो लेक्चर नंबर 3 था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं और फूड से हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये सभी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने नहीं देखा इसके पहले के लेक्चर्स इस चैप्टर के, तो जरूर से जाके देखना लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए वो देख लेना। आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज एक बेहतरीन टॉपिक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन, इसके पहले ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था इस चीज का, सेल डिवीजन। तो बेसिकली ये सेल डिवीजन होता क्या है, अगर आप सोचोगे तो हमारा जो सेल होता है, ठीक है, हमारा जो सेल होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। आप अगर आप नोटिस करोगे, हम बचपन में जब पैदा होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, हमारी जो साइज होती है वो लगभग एक जो हमारा बित्ता होता है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो उतना छोटा एक बेबी होता है, लड़का हो चाहे लड़की, इतना छोटा बेबी होता है। और वो जब बड़ा हो जाता है, 18-20 साल 25 साल तक हो जाता है, तो उसका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, आप जैसे मुझे भी देख सकते हो, ठीक है ना, मैं भी बचपन में छोटा रहा हूँ, लेकिन आज आपके सामने खड़ा हूँ दोस्तों, 25 ईयर्स ऑफ एज हो गया है मेरा, तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा हो गया, साइज में भी, हैवीनेस में भी, सब चीज बड़ा हो गया। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। अब एग्जैक्टली सेल डिवीजन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सेल डिवीजन पढ़ने के पहले यहां पे एक चीज अगर आपको मैं बात बोलूं कि सेल जो होता है हमारा, अगर हम जिक्र करेंगे सेल का, तो जो भी सेल होता है क्या होता है, हमारा पूरा शरीर, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक छोटे से छोटा कीड़ा ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, एक ह्यूमन बीइंग ले लो, एनिमल ले लो, या फिर प्लांट ले लो, जितने भी जीवन वाले जीव होते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, हर कोई लिविंग थिंग्स किससे बना हुआ है दोस्तों? सेल से बना हुआ है। ये सभी को पता होगा, हर कोई किससे बनता है? सेल से बनता है। ठीक है, अब ये जो सेल होते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सेल जो होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूं कि ये सबसे बाहर का जो परत होता है वो एक सेल वॉल होता है, यानी कि सेल का एक कवर होता है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं। ये अंदर वाला पार्ट जो होता है न्यूक्लियस, जैसे हमारे पास ब्रेन होता है ना, वैसे ही ये सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गया। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ना एक और पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये भी एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। और इसके अलावा ये जो पूरा सफेद पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या है दोस्तों? ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यही साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सब चीज आपने 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में मैं आपको रिवाइज करने के लिए बता रहा था और ये आपको सभी को पता होगा। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा एक सेल है,
ये एक सेल है दोस्तों, तो एक सेल डिवाइड होके कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये कितने में हो जाता है, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं, डबल होते जाते हैं, 16, 32, 64, 128, 356, ऐसे ऐसे वो क्या करते हैं, अपने आप को डबल करते रहते हैं। और कब तक डबल करते रहते हैं, जब तक सेल जो है जिंदा रहता है, यानी सेल डिवीजन तब तक होता रहता है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि हमारा जब जन्म होता है तो हम छोटे होते हैं, यानी कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे, पूरा शरीर छोटा सा ही है, इसका मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो भी कम होंगे, काफी छोटे होंगे, काफी लेस होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, तो बढ़ने का मतलब क्यों बढ़ रहे हैं, हमारा साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो सेल जो है वो आपस में डिवाइड करके एक सेल को 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बना रहे। तो जब सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, जब बहुत सारे सेल्स जमा होते जाएंगे तो वो चीज जो है सेल का जो साइज है वो भी बढ़ेगा। एंड जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो चाहे वो प्लांट हो, लिविंग थिंग्स यानी एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, हर चीज जो है उससे रिलेटेड ही है, तो वो भी क्या होगा, उसका साइज भी बढ़ेगा। इसके लिए हमारा ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स या फिर प्लांट्स हर कोई बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है बढ़ते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। तो यही हम लोग को टोटल डिटेल में पढ़ना है कि एग्जैक्टली ये जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, वो एग्जैक्टली कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये पूरा आज का जो लेक्चर है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये चीज देख लिया तो बेसिकली सेल डिवीजन आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सेल डिवीजन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो पोर्शन है आपका रफ कर लेता हूं। और सेल डिवीजन जो होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। सेल डिवीजन जो होता है, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों माइटोसिस, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी लेने के लिए। तो आपका जो पहला जो टाइप का सेल डिवीजन होता है वो होता है दोस्तों, 2 टाइप का सेल होता है डिवीजन। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, क्योंकि खुद ही ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। मियोसिस भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, लेकिन इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में लेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर्स में बहुत बड़ा लेक्चर होगा, पॉसिबल नहीं है। तो माइटोसिस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, तो वो सभी चीज आपको मैं बताऊंगा। और मियोसिस जो है हम लोग कल देखेंगे। तो माइटोसिस बेसिकली क्या होता है, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए अगर हम बात करें तो माइटोसिस जो होता है ना, ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का सेल डिवीजन है, जैसे मैंने बोला। तो ये होता है सोमैटिक सेल के अंदर। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जो हमारा शरीर जिस सेल से बनता है, जो भी हमारा शरीर का बॉडी पार्ट्स है, जिस चीज से, जिस सेल से बनता है, उसको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और जो मियोसिस होता है ना, वो जर्म सेल में होता है। जर्म सेल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे सेक्स वाले सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, जैसे मेल में क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, तो वो स्पर्म क्या होता है, सेल होता है। वैसे ही फीमेल्स में क्या होता है, एग्स, ओव्यूल्स प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या होता है, जर्म सेल्स, उसको नाम से जाना था। तो मियोसिस जो करवाता है वो जर्म सेल्स में ही करवाता है सिर्फ। और माइटोसिस जो होता है वो पूरा का पूरा शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, सोमैटिक सेल्स या फिर स्टेम सेल्स भी बोल सकते हैं, जो ब्रेन वगैरह में होते हैं, तो ये सभी चीज करवाता है हमारा डिवीजन, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स, मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। और ये आपको समझ में तो आ गया होगा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या था। मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया कि सेल में क्या क्या चीजें थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल में 2 चीज थी, और सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, माइटोसिस पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अगर बता दूं, माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस के अंदर भी 2 चीज आ जाता है। एक होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा जो होता है दोस्तों साइटोकाइनेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर हम लोग एग्जैक्टली प्रोसेस की शुरुआत करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस की अगर बात करें तो सबसे पहले कोई भी सेल जब होता है तो सेल के अंदर जैसे मैंने बताया क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है, सबसे पहले वो न्यूक्लियस का होता है डिवीजन। यानी कि अगर सेल डिवीजन का मतलब क्या है, बेसिक तौर पे सेल डिवीजन का मतलब क्या है, एक सेल से 2 सेल बनना। तो एक सेल जो है वो अपने आप को 2 सेल में कन्वर्ट कर लेगा, करेक्ट है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियस है, ये सबसे पहले खुद को डिवाइड करके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस में बना लेगा, फिर जाके ये पूरा साइटोप्लाज्म जो है एक साइटोप्लाज्म से 2 साइटोप्लाज्म में बनाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। तो इसके लिए हम लोग पहला स्टेप करेंगे कैरियोकाइनेसिस, जिसका मतलब होता है दोस्तों दैट इज न्यूक्लियस डिवीजन, या फिर न्यूक्लियर डिवीजन आप बोल सकते हो, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले डिवाइड क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, खुद को 1 से 2 में बना लेगा। लेकिन उसके पीछे भी 4 स्टेप है, ठीक है ना। देखो अंदर अंदर घुसते जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी 4 स्टेप है। यानी सबसे पहले माइटोसिस जो होता है वो एक सेल से 2 सेल बनाता है। ये तो आपको समझ में आ गया। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, 2n बनाता है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनाता है, करेक्ट है। लेकिन वो एक सेल से 2 सेल जो बनाता है, उसके अंदर 2 मेन प्रोसेस छुपे हुए हैं। एक प्रोसेस जो है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आपका पहला न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा, इसीलिए इसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन। और दूसरा जो होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो बच गया पार्ट, कौन सा बच गया सेल में, साइटोप्लाज्म, उसका डिवीजन होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है।
तो ये दो प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला स्टेप यानी कैरियोकाइनेसिस, और उसके अंदर भी 4 स्टेप होते हैं। तो वो क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, एंड फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, एंड फिर आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला जो टाइप का माइटोसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, बिल्कुल स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने अगर ये चीज सीख लिया दोस्तों, तो आपको 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं फटाफट से, एंड फिर हम लोग शुरुआत करते हैं पहला स्टेप हमारा माइटोसिस का, जिसका नाम है कैरियोकाइनेसिस। ओके, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से आपको हर चीज में समझाने की कोशिश करूंगा, और अच्छे से एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स स्टार्ट। हो गया? ओके, तो जैसे मैंने बोला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहला जो स्टेप है माफ कीजिएगा, कैरियो विजिबल है? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा मार्कर का इश्यू हो गया, लेट्स चेंज द मार्कर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको शायद दिख रहा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रीडिंग डालते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अभी दिख रहा है कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो ये जो कैरियोकाइनेसिस जो हम लोग पढ़ने वाले, इसका मतलब क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर टोटल 4 स्टेप आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है दोस्तों, होता है प्रोफेस। प्रोफेस, देखो पहला स्टेप बोल लो, पहला फेज बोल लो, प्रोफेस होता है। तो प्रोफेस का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें प्रोफेस के बारे में, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है ना, कि जो आपका सेल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो सेल होता है ना, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो समझ लो ये आपका पूरा सेल है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कैरियोकाइनेसिस की। करेक्ट है, तो कैरियोकाइनेसिस क्या आता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो मैंने ये जो गोला बनाया है, ये समझ लो न्यूक्लियस है। मैंने बाहर का साइटोप्लाज्म कंसीडर नहीं किया, ये सिर्फ मैंने जो लिया है वो क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट है, तो ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट जो है, इसके अंदर अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे मैंने बोला, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो एक परत होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो समझ लो ये क्या है, एक परत है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, एंड साथ में क्या होता है प्रेजेंट इसके अंदर, न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। आप देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये खुद एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। करेक्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे फैले हुए रहते हैं, जैसे धागे का गट्ठी कैसे बन जाता है, धागा जब आपस में मिक्स हो जाता है तो कैसे गट्ठी बन जाता है, वैसे ही समझ लो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम क्या होता है अब ये जानना भी जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि 9th अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको क्रोमोसोम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम इज नथिंग बट इट इज ऑर्गन विच कैरीज द डीएनए मटेरियल। जो हमारा डीएनए मटेरियल जीन्स को कैरी करता है वो हमारा क्रोमोसोम होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर बात करें हमारे शरीर में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स। 46 नंबर है यानी कि 23 जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 जो पेयर होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोसोम। ये सब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आप लिख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, और ये 9th में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, और एक जोड़ी जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो डिटरमाइन करता है कि सेक्स क्या होगा, वेदर इट इज ए बॉय और ए गर्ल, तो वो डिटरमाइन करता है, तो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, आप 10th में आ गए हो दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर यानी 23 जोड़िए में 22 पेयर ऑटोसोम्स, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, तो मुद्दा हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये आपका क्या है, प्रोफेज है। करेक्ट है, तो प्रोफेज जो है ये आपका, इसमें पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियस जो होता है, जिसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल, ये जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये टेढ़े मेढ़े आपको दिख रहे हैं, ये पूरा क्या है, आपस में उलझे हुए, तो ये हो जाता है यहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, यानी प्रोफेस में वो चीज कंडेंसेशन हो जाता है, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं इस प्रकार से, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो लगभग इस प्रकार से होते हैं, एक्स जैसे सिंबल होते हैं। ठीक है ना, ऐसा इसके अंदर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और एक्चुअल में कैसे दिखते हैं मालूम है क्या, मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, एक जैसे फ्लावर होते हैं ना, तो एक बीच में सेंट्रोमियर होता है, ये पार्ट इस तरह से फूल होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार ये क्रोमोसोम होता है, मैं इसको ऐसे शॉर्ट में अंदर से ऐसा दिखा रहा हूं। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, इस तरह के वो दिखते हैं, और बेसिकली रियल में ऐसा दिखते हैं। इसको क्रोमैटिड्स कहते हैं, देखो ध्यान में रखना, इसको क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये बीच वाले पार्ट को सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, तो वैसे 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, बीच में एक सेंट्रोमियर होता है जो पकड़ के रखता है। तो ये पूरा क्या है, क्रोमोसोम है। तो वैसे ही ये जो
लाइन में यानी कि एक धागे जैसे उलझे हुए जो क्रोमोसोम से ये प्रोफेज में, ये पहले फेज में क्या हो जाते हैं, वो कंडेंसेशन होने के बाद शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, यानी कि छोटे और थिक हो जाते हैं और अपने प्रॉपर शेप में दिखाई देने लगते हैं। और इसी फेज के दौरान क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मैंने आपको दिखाया था, ये क्या हो जाता है, डिसअपीयर होना शुरू होता है, मतलब गायब होना शुरू होता है, जिसके लिए मैंने यहां पे ड्रॉ नहीं किया है। और ये जो न्यूक्लियोलस जो है, ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियोलस है जो, ये भी क्या हो जाता है दोस्तों, गायब होने लगता है। न्यूक्लियोलस भी जो है वो भी गायब होने लगता है। तो ये था हमारा पहला फेज, जिसमें क्या हो गया कि आपका जो न्यूक्लियस था उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, अरेंज हो गए। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। पहला फेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला फेज यहां पे कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फेज की मैं बात करूं, जिसका नाम है दोस्तों मेटाफेज। सेकंड फेज का नाम है मेटाफेज। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो चीज था, ये क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, शॉर्ट एंड थिक दिख रहे हैं कंडेंसेशन होने के बाद। अब यही फेज में क्या होता है, मेटाफेज के अंदर क्या हो जाता है कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है ना, एक प्रॉपर लाइन में आ जाता है इक्वेटर रीजन में। इक्वेटर रीजन क्यों बोल रहा हूं, देखो मेटा का मतलब होता है बीच में, मेटा मतलब क्या होता है, मिडल में आना, ठीक है ना, बीच में आना। तो ये जो क्रोमोसोम पहले कैसे भी बिखरे हुए थे अलग अलग डायरेक्शन में, अब क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। और यहां पे एक चीज और ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रियोल ऐड हो जाते हैं। और सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इस तरह से निकलना जो है शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो इस तरह से क्या हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम को पकड़ के रखते हैं। तो ये जो पार्ट जो मैंने आपको दिखाया, ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये जो आपको लाइन लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, जो कि एक प्रोटीन मटेरियल है। ठीक है, क्या है, प्रोटीन का बना हुआ मटेरियल है जो कि ये क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखता है। ठीक है, जैसे धागे जैसा निकलता है और ये क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखा है। तो ये था हमारा सेकंड फेज मेटाफेज, जिसमें क्या हुआ, जो क्रोमोसोम पहले बिखरे हुए थे प्रोफेज के अंदर, वो सेकंड फेज में मेटाफेज में आते आते क्या हो गए, बीच में आ गए और साथ में जो स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल्स है उसको उसने पकड़ लिया। ठीक है, अब सेंट्रियोल्स ने, स्पिंडल फाइबर्स ने उसको पकड़ लिया। अब क्या होगा, तीसरा फेज आएगा जिसका नाम है दोस्तों एनाफेज। तीसरा फेज का नाम क्या है, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है कि ये जो सेम चीज है ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना, जैसे मैंने आपको स्पिंडल फाइबर दिखाया, तो स्पिंडल फाइबर क्या है, ये धागा है। तो ये धागा क्या करेगा, ये साइड वाला जो स्पिंडल फाइबर जो प्रोटीन है वो आधा क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला जो सेंट्रियोल जो है वो आधा क्रोमोसोम को इस तरफ खींचेगा, यानी कि डिवीजन हो जाएगा किसका, क्रोमोसोम का। तो पहले जो इस प्रकार आपका जो क्रोमोसोम्स था, ऐसे 4 उसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये जो क्रोमैटिड से 4 नंबर में थे। तो अब ये आधा आधा कैसे हो जाएगा, लगभग ये आधा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा सेंट्रोमियर, ये बीच वाला सेंट्रोमियर क्या हो गया, आधा आधा हो गया। एक के पास ये 2 हो गया और ये एक के पास 2 हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। पहले देखो चिपके हुए थे, अब क्या हो जाएगा, ये जो स्पिंडल फाइबर था इसने जब खींचा इसको, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये जो एनाफेज का जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, आपको मैं अगर दिखाऊं, समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो यहां पे जो बनेगा मेरा डायग्राम वो इस प्रकार बनेगा कि समझ लो ये मेरा न्यूक्लियस था, इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स थे उसको इसने खींच लिया। तो ये क्या हो गया, इस तरह से जो आपके क्रोमोसोम्स थे क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। ठीक है ना, ये इसको खींच लिया, इसको खींच लिया, देखो खींच रहा है, ये वाला इसको खींच लिया अपनी तरफ। और ये जो पहले जुड़े हुए थे, पहले ये जो एक्स थे ऐसे जुड़े हुए थे, अब क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो ये इस तरफ आधा चले गए, इस तरफ आधा चले गए। तो ये हो गया आपका तीसरा फेज, यानी कि एनाफेज। ठीक है, अब चौथा फेज आता है। चौथा फेज में क्या होगा, अब आप देख सकते हो तीसरे फेज में, एनाफेज में आपका क्रोमोसोम जो है अलग अलग हो गए। तो अब जो क्रोमोसोम जो अलग अलग हो गए वो क्या करेंगे, अपने आप को डबल भी करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करेंगे, अपने आप को डबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सेम चीज अप्लाई होगा यहां पे कि ये जो क्रोमोसोम थे वो आधा आधा हो गए, ये आधा है ना, ये आधा क्रोमोसोम है। ठीक है ना, अब ये क्रोमोसोम अपने आप को डबल करेंगे। तो हमारा चौथा फेज का नाम है दोस्तों टीलोफेज। क्या नाम है, टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है कि ये जो आपका पूरा न्यूक्लियस था इसके अंदर जो पार्ट था ना, ये क्या हो जाएंगे, अब सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होने के बाद क्या हो जाएंगे, 1 से 2 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि आपका ये एक जो न्यूक्लियस था वो धीरे धीरे 2 में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में आ गया। अब यहां पे क्या आ जाएंगे, ये पूरा जो क्रोमोसोम है और ये पूरा इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरा क्रोमोसोम इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर क्रोमोसोम आ जाएंगे। और एक और चीज क्या हो जाता है कि जैसे टीलोफेज शुरुआत होता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो फर्स्ट स्टेप में गायब हो गया था, अब वो इसके अंदर धीरे धीरे वापस से आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियोलस आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहां पे अब इसके पास
ये पूरा पहले ऐसा था, अब इसके पास क्या हो गए, दो दो हो गए, ठीक है ना। एक सेंट्रियोल, सॉरी माफ कीजिएगा, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास हो गया, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास हो गया। अब ये आपस में एक दूसरे को सेपरेट कर देंगे और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को अलग करके अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस। तो एक आपका न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस यहां पे तैयार हो गए। तो यहां पे 4 स्टेप के अंदर क्या हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए। लेकिन आपका पूरा सेल डिवीजन हुआ क्या, अभी नहीं हुआ। पूरा सेल डिवीजन प्रोसेस आपका अभी नहीं हुआ, ध्यान से देखना, अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ है। एंड में एक प्रोसेस बचा हुआ है। क्या मैंने बोला, अभी तो आपका न्यूक्लियस खाली डिवाइड हुआ ना, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। तो अभी आपका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यानी कि आपका अभी पहला स्टेप जिसका नाम है कैरियोकाइनेसिस, ये खत्म हुआ। अब दूसरा फेज बाकी है। दूसरा फेज का नाम क्या है दोस्तों, साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा, यहां पे बता देता हूं, सेकंड स्टेप लिख के। सेकंड स्टेप क्या नाम है, जैसे मैंने बोला साइटोकाइनेसिस, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बात करूं तो समझ लो, यहां पे मैं बनाता हूं। तो आपका पहले क्या था, एक पूरा ये सेल था, साइटोप्लाज्म इसी के अंदर है ना, तो सेल था और सेल के अंदर न्यूक्लियस था। तो पहले सिर्फ एक न्यूक्लियस था, सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस था। अब क्या हो गया, दो दो न्यूक्लियस आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं ये दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ गए। ये पूरे एक सेल के अंदर अब ये दो दो न्यूक्लियस आ गए। अब ये क्या करेगा, ये जो सेल है ये साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से ये भी ब्रेक डाउन होना शुरू करेगा और इस प्रकार से ये भी अपना जो है अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा। तो यहां से वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा और एक फेज ऐसा आएगा कि ये पूरा सेल अलग अलग हो जाएंगे। उसके पास खुद का न्यूक्लियस, इसके पास खुद का न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या बन गया, ये एक सेल, ये दो सेल, यानी कि इन शॉर्ट कि साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ कि ये जो साइटोप्लाज्म था इसने भी अपने आप को खुद को डिवाइड कर लिया और एक एक न्यूक्लियस के पास चला गया। तो एक साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस को लेकर अलग हो गया, दूसरा साइटोप्लाज्म दूसरे न्यूक्लियस को लेकर अलग हो गया और इस प्रकार कंप्लीट एक सेल से दो अलग अलग सेल, ये जो दिख रहा है ये दो अलग अलग सेल अलग हो गए जाके। और यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो होता है वो साइटोकाइनेसिस होता है। और ये पूरा ओवरऑल जो प्रोसेस था वो हमारा था माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसमें एक सेल से दो सेल कन्वर्ट हो गए। पहला स्टेप में माइटोसिस हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, माइटोसिस के अंदर पहला स्टेप हुआ कैरियोकाइनेसिस, जिसमें आपका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और न्यूक्लियस डिवाइड के लिए 4 स्टेप लगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया एंड ओवरऑल मिलाएंगे तो इस तरह से एक सेल जो है वो दो सेल से डिवाइड हो गया, दो सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों माइटोसिस, जिसका नाम था माइटोसिस सेल डिवीजन, ये होता है हमारा समाप्त, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं आज आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम था माइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा होता है मियोसिस। तो मियोसिस किस में होता है, जैसे मैंने बोला वो जर्म सेल्स में होता है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ाई है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।